बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल, जो है रोल समोसे की पट्टियाँ। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए रोल समोसे की पट्टियाँ बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबकी तमाम मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा लिया था, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है एक बाउल के अंदर। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून नमक। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब आपने इन दोनों चीज़ों को, नमक और कुकिंग ऑयल को, इस मैदे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसको एक सख्त सी डो तैयार कर लेनी है, यानी कि एक बहुत ही हार्ड सी डो तैयार करनी है। आपने ये आटा जो है आपका बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो पट्टियाँ हैं वो अच्छी नहीं बनेंगी। तो ये देखिए यहाँ पे आधा जो है आटा जो है वो सूखा है और आधा गीला है। तो आपने इसी तरह ही इसको गूंदना है ताकि ये अच्छे से एक सख्त सी डो तैयार हो जाए। तो अगर आप इसके अंदर पानी डालते जाएंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, तो अच्छे से गूंदेगा नहीं। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा सा ये हमारा जो आटा है वो गूंद चुका है। अब आपने इसको ऊपर से कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो 15 मिनट के बाद देखिए हमारा आटा बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब आपने इसको थोड़ा सा और गूंद लेना है और इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। अब आपने काउंटर पे मैदा डस्ट करना है और इस पेड़े को अच्छे से बेल लेना है। बहुत ही पतला एक बड़ी सी रोटी आपने बेल लेनी है। तो ये बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसके एक एक पेड़ा, छोटे छोटे पेड़े बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे। तो मैं इस पूरी रोटी को बहुत ही अच्छे तरीके से बेल लूँगी, आपको मैं बताऊँगी। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और बहुत ही झटपट हमारी ढेर सारी पट्टियाँ तैयार हो जाती हैं। अब आपने इस रोटी को बेल लेना है। उसके बाद जी ये देखें, कोई भी कटोरी लें, कोई भी गिलास लें, उसके साथ आपने इसको इस तरह से एक एक रोटी को काट लेना है। तो यहाँ पे अगर आप सोचें कि एक एक छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे तो वो बहुत ही मुश्किल लगता है और उसमें बहुत ही टाइम वेस्ट होता है। अब ये जो एक्स्ट्रा आटा है वो आपने हटा देना है और इसका फिर से पेड़ा बना के इसको फिर से आप बेल लीजिएगा। अब आपने इन सारी रोटियों को साइड पे कर देना है और मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। अब आपने एक रोटी के ऊपर कुकिंग ऑयल लगा देना है किसी भी ब्रश के साथ। उसके बाद आपने इसके ऊपर मैदा डस्ट करना है। आप चाहें तो हाथ से कर लें या फिर छन्नी के साथ कर लें। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हाथ से भी हम इजीली इसके ऊपर मैदा डस्ट कर सकते हैं। तो दूसरी रोटी को आपने इसके ऊपर रख देना है ऑयल और मैदा डस्ट करके। फिर से आपने इसके ऊपर ऑयल लगाना है। तो चार चार रोटियों को हम आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। तो अब मैं छन्नी के साथ आपको मैदा डस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी बहुत ही जल्दी से हो जाता है। तो आपने छन्नी के साथ ही करना है इसके, यानी कि कहीं से भी ये छूटता नहीं है, हर जगह पे अच्छे से डस्ट हो जाता है। तो चारों रोटियों को आपने इसी तरह ही आपस में जोड़ लेना है। अब आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बेल लेना है, बहुत ही बड़ी सी रोटी को। तो जब चार रोटियां इकट्ठी हम बेलते हैं तो बहुत ही ये बारीक हो जाती है हमारी जो रोटी है, यानी कि पट्टियाँ बहुत ही अच्छी सी बनती हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती हैं ये पट्टियाँ। फजूल में आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करते हैं बाज़ार में। ये देखें माशाल्लाह से घर में बहुत ही इजीली बन जाती हैं ये पट्टियाँ। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही साफ़ सुथरा खाना हम तैयार कर सकते हैं। साफ़ सुथरी चीज़ें बाज़ार में हमें नहीं पता कि उन लोगों ने हाथ भी वॉश किए होते हैं या नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह से मैंने बहुत ही अच्छे से घर में पट्टियाँ तैयार की हैं। तो आपने भी ऐसा ही करना है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने तवा जो है वो गरम कर लिया है। अब आपने ये रोटी जो है उसके ऊपर डाल देनी है और दोनों साइडों से आपने इसको हल्का हल्का सेक लेना है।
तो आपको नज़र आएगा, देखिए माशाल्लाह से बहुत ही इजीली ये जो पट्टियाँ हैं हमारी अलग अलग हो रही हैं और बहुत ही बारीक, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह आपने इसकी साइड चेंज कर करके इसकी जो पट्टियाँ हैं वो अलहदा कर लेनी है। अब आपने 4-4 रोटियाँ लेनी है और इनकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कैसे करनी है, आपने इनको स्क्वायर काट लेना है। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आता तो आप इसको किसी स्केल के साथ काट लें, यानी कि स्क्वायर चारों तरफ से एक जैसा। ये देखें, मैंने इस कोने से इसका ध्यान रखना है, आपने इस कोने से स्टार्ट करना है और चारों कोनों से आपने ऐसे ही कर देना है और बिल्कुल ये स्क्वायर कट जाती है बहुत ही इजीली, कोई मुश्किल नहीं होती। और ये जो इसके किनारे हम काट रहे हैं ये आपने वेस्ट नहीं करने, इसकी हम यानी कि पापड़ी तैयार कर लेंगे इसको फ्राई करके। अब ये देखें मेरे पास एक ये सालन की स्टफिंग पड़ी हुई थी, मैंने वही फिल कर दी आपको दिखाने के लिए। इस तरह से आपने एक दफ़ा मोड़ना है और उसके बाद इसको यूँ साइड से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है दोनों साइडों से और इसको यूँ आपने पूरे को घुमा देना है। और एक कोने पे आपने ये मैदा मैंने घोल के रखा हुआ है पानी में, वो आपने लगा के इसको चिपका देना है। तो बहुत ही अच्छा सा हमारा रोल तैयार हो गया। आपने सारी पट्टियाँ इसी तरह ही तैयार कर लेनी है। तो मैंने सोचा आपको ये फोल्ड करके भी दिखा दूँ कि कैसे हम अपना रोल तैयार कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं बताती हूँ आपको कि आपने समोसा कैसे तैयार करना है। तो समोसा वही शीट जो है हमारी रोल की, आपने उसको दरमियान में से काट के 2 बना लेना है। 2 समोसे की पट्टियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब आपने इसको एक ट्रायंगल शेप में मोड़ लेना है एक साइड से और उसके बाद आपने इसकी दूसरी साइड को भी ऊपर ले आना है। ये देखें, एक कोने के ऊपर रखते हुए इस तरह से, ये देखें। अब आपने इसको ये देखें इस तरह से उठाएंगे तो एक कोन की शक्ल में आ जाएगा। तो लेकिन उससे पहले आपने इसको मैदे से चिपका लेना है ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो निकले ना और हमारा जो समोसा है वो खुले ना। ये देखें इस तरह से। अब हम वही वाली स्टफिंग करेंगे। मिक्स वेजिटेबल का सालन मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा आप लोगों को वही फिल करके दिखा दूं। तो आप ये देखें, इसको पूरे को ऐसे भी मोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसका जो एक कोना है वो अंदर की तरफ मोड़ दूंगी, उससे ज़्यादा खूबसूरती आती है इसके अंदर। ये देखें इस तरह से। तो आपने यहाँ पर भी वही मैदा जो है हमने घोला हुआ है पानी के अंदर वो लगा देना है इसके ऊपर और इसको पहले यहाँ से चिपकाना है और उसके बाद इसको ऊपर से। ये देखें माशाल्लाह से रोल समोसे की पट्टियाँ हमारी रेडी हैं। तो आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रोल समोसे की रेसिपी तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।